Assalamu alaikum to everyone. My name is Safiuddin and I am your science teacher. First of all, I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. I am super excited to tell you all that beginning is something is always amazing and we feel all the same. Here I am talking about the new academic year. New academic session, a next chapter of your life means a lot of challenges. Before going further, let me tell you something very important, that whatever to be taught through online classes to be written down in your computer copies as it is done at school in offline classes. Now it's time to give you some important guidelines how to start and maintain your copywork. Number 1, as usual, write your name on your copy first and then get it plastic covered. Number 2, make a proper and clean index with beautiful handwriting. Number 3, make 5 columns: serial number, date, description, page number, teacher signature. Number 4, draw proper line if required. Number 5, always give the date before the start of every work. Number 6, one finger space to be given after every word. Now I hope so all of you will follow the important instructions which have been given to you all by me. And last but not the least, I wish that the rest of the year 2020 will be the brightest area of your life. Thank you to all my students. कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है ऐसे होंगे। जैसे कि आपको बताया, हम काफ़ी लंबे पीरियड के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने बहुत ध्यान देना है पढ़ाई पे। जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपने बहुत ध्यान से सुनना है, सारी स्लाइड ध्यान से देखनी है और ध्यान से काम करना है आपने। ये देखिए, आपकी बुक है 4 क्लास की साइंस की, सिंपली साइंस इंटेलिजेंस की। मेक श्योर कि बुक आपके पास भी हो। इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? इस बुक में 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। 6 चैप्टर्स में से हम 3 चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। अभी 3 चैप्टर्स हम मिडिल में पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी, हेल्दी रहना। फूड हमें क्यों चाहिए होता है? क्यों चाहिए होता है भाई? जब हमें भूख लगी थी, जब चाहिए होता है हमें फूड। और जब हम फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम डाई हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत भूख लगेगी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए? गर्म रहने के लिए, वार्म रहने के लिए। और फूड हमें क्या मदद करता है? हमें बड़े होने में मदद करता है और रिपेयर होने में मदद करता है। हम जब हमें चोट लग जाती है तो हमें सही होने में मदद करता है। और एक हेल्दी डाइट जो है, एक बॉडी को बहुत अच्छे रेजिस्टेंस दे देती है डिजीज़ से लड़ने के लिए। अभी देख रहे हैं हम, आज कोरोना वायरस चल रहा है। बंदा जो बंदा सही हो जा रहा है ना, वो क्यों सही हो रहा है? क्यों? अच्छा खाना खाता था, अच्छा अपनी डाइट लेते थे, तो वो अच्छे तरीके से सही हो जा रहे हैं। वो नहीं हो रहा, जिन लोगों को नहीं भी हो रहा, वो भी इस तरह से ही है। तो खाना हमें अच्छा खाना चाहिए, डाइट हमें अच्छी लेनी चाहिए। एनर्जी, एक आपने कार देखें, कार किस चीज़ से चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। तो हम किससे चलेंगे? हम पेट्रोल से तो नहीं चल सकते। हम किससे चलेंगे? हम फूड से चलेंगे। हम फूड से चलेंगे, वाटर लेंगे तो हम अपने सही चलेंगे, हमारी गाड़ी चलेगी, हमारी बॉडी चलेगी। अच्छा, कार में क्या होता है? इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी पैदा होती है। हमारे अंदर क्या होता है? हमारा सेम उसका ऐसा तो नहीं होता, लेकिन प्रोसीजर कुछ इस तरह का ही होता है कि हम फूड खाते तो हमें हीट मिलती है, हमें वार्म होते हैं हम लोग। ठीक है। फूड एंड एनर्जी जस्ट लाइक इंजन की ही तरह हमें फ्यूल की, जैसे मैं आपको ऊपर बताया, चलने के लिए, फिरने के लिए, बात करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, सच में फ़ूड की ज़रूरत होती है। इवन कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब भी हमें फ़ूड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा हार्ट मुस्तकिल बीट कर रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते। हम मुस्तकिल सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हम इसको भी नहीं रोक सकते। हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, हम इसको भी नहीं रोक सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें फूड चाहिए मुस्तकिल, ताकि हम जो है हेल्दी रह सकें। और हर चीज़ हमारे जिस्म में चल रही होती है, हमारी किडनीज वर्क कर रही होती है, हम रोक नहीं सकते। हमारा इंटेस्टाइन काम कर रहा हो तो हम रोक नहीं सकते। हर चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें फूड खाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड डैमेज। अब देखिए, जैसे बच्चे के हाथ में चोट लग गई, अभी हर वक्त सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेगी। इसलिए क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम चीज़ें खाते हैं, उससे हम रिपेयर हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। आपको कभी चोट लगी होगी, लाजमी लगी होगी चोट। देखिए, बच्चे खेल कूद में चोट लगी जाती है, तो आपने देखा होगा खुद ब खुद सही हो जाती है। वो कैसे सही हो जाती है? क्योंकि हम अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, प्रोटीन चीज़ें खा रहे होते हैं, हम मीट खा रहे होते हैं, फ्लैश खा रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं। इस तरह से हमारे चाहिए। कुछ लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, बोन्स जो है ब्रेक हो जाती हैं, वो भी सही हो जाती है। कैसे सही हो जाती हैं? इसी तरह सही हो जाती हैं। हम ज़्यादातर देखिए, आपके लिप्स जो होते हैं, इस पर से हम लेयर हटा देते हैं,
पता भी नहीं चलता सही हो जाती है। हमारे हाथ पे से मुस्तकिल वो जा रही होती हैं, लेयर्स ख़राब हो रही होती हैं, पता भी नहीं चलता सही भी हो जाती हैं। नए पार्ट्स, हमारा हाथ बड़ा हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं। कैसे बड़े हो जाते हैं? इस हीटिंग की वजह से। ग्रोथ क्या है? सिर्फ हम अपने आप को वो ही नहीं करते, रिपेयर ही नहीं करते, हम खाना खा के बड़े भी होते हैं। चिल्ड्रन जो है छोटे छोटे तो नहीं रहते। आप जब छोटे से देख मॉन्टेसरी में थे, मॉन्टेसरी में तो नहीं है, अब आप 4 क्लास में उसके बाद बड़े हो रहे हैं। तो बड़े कैसे हो रहे हैं? अब जब आप लंच खाते हैं स्कूल में, नहीं कैंटीन से लेके चीज़ें खाते थे, कैंटीन से खाते हैं, घर जाके खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, इसी से आप बड़े होते हैं। तो अच्छा, अब आप बोलेंगे कि जो है बाबा तो बड़े नहीं हो रहे हैं। बाबा अब जब एक वक्त आता है जब बड़े हो जाते हैं ना, अडल्ट हो जाते हैं, तब फिर उसके बाद हम बढ़ना बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल हमें खाना पीना चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपनी बॉडी के वर्किंग कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड क्या क्या खाएंगे, किस तरह से हमें क्या क्या एनर्जी मिलती है, ये पता इस चैप्टर के इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा। फूड जो है एनर्जी के तरह स्टोर होता है हमारे जिस्म में। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, जो है रिच इन शुगर एंड स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च ही होता है। ग्रीन प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कैसे मिलता है? हम वो जो है अपना एनर्जी बनाते हैं सन से हमें मिलती है। तो जो है हमें ब्रेड, केक, जैम, पास्ता, पोटैटोज़ जो है इसमें भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये भी तकरीबन चीज़ें प्लांट से ही मिलती हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस प्लेंटी ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत एनर्जी देता है, लेकिन स्टिल फिर भी हमें क्या चाहिए? तो फैट्स चाहिए होता है एनर्जी की तरह। तो फैट्स जो है हमें 2 गुना ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा। प्रोटीन्स भी। तो जो है फैट्स हमें लेना ज़रूरी है। लेकिन कुछ फैट्स आते हैं एनिमल्स से, जैसे, और कुछ फैट्स आते हैं प्लांट से, जैसे बटर, मार्जरीन, कुकिंग ऑयल वगैरह। ये फैट जो है हमें जो है वहाँ से ही मिलते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें एनिमल से ही मिलती हैं। मीट से, सर्टेन फिशेस से, इनमें भी फैट्स होते हैं, यहाँ से हमें फैट्स मिलते हैं। पीनट्स से, जो हम मूंगफली खाते हैं, मिल्क से हमें फैट्स मिलते हैं। हमें फ्राइड फूड्स होते हैं, चिप्स होते हैं, फिंगर चिप्स होते हैं, जिंगर बर्गर होता है, इससे भी हमें फैट्स मिलते हैं। स्टोर्ड फैट्स देख रहे हैं आप, केक, जैम, राइस, पोटैटो, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। फिर ये मेरे ख्याल में सीरियल्स है शायद, और ये बाकी मीट्स वगैरह है, सूप। ठीक है, अच्छा, आवर बॉडी कैन मेक इट्स ओन फैट्स। हमारी बॉडी अपने फैट्स बना सकती है। ये कब होगा? जब हमें इतना खाना, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खाना शुरू कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा फूड होगा ना वो हमारे बॉडी में एज अ फैट वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब एज अ फैट स्टोर होना शुरू होगा, क्या वो हमें मदद करेगा? वो हमें घर में, जैसे सर्दियाँ आती तो जो हेल्दी पीपल्स होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती इतनी ज़्यादा? इसलिए नहीं लगती कि उनके फ़ैट की लेयर होती है इनके पास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी फ़ायदा करता है ये कि जब हमें भूख लग रही हो, हम कोई काम कर रहे हो, उस वक्त हमें खाना नहीं बना हो या नहीं अवेलेबल हो, तो ये फैट्स हमें हेल्प करते हैं कि हम जो है अपने काम कर सकें। और ये बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाओ तब भी हमें हेल्प करते हैं, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हमें, तब भी हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फैट्स बॉडी पे हार्मफुल भी है। इसमें हार्ट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा बीट करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैट्स भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे? जैसे हमने देखा कि आपको कोई हेल्दी दोस्त होगा और एक स्लिम दोस्त होगा जो अपना थिन होगा, इतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा। आप कभी नोटिस करो, दोनों सेम डाइट खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है वो मोटे हों, आप पतले हों थोड़े, या फिर आपके भाई हों, हो सकता है वो थोड़े हेल्दी हों या आप थोड़े हेल्दी हैं या वो थोड़ा सा। इसलिए हर बंदे की फिज़िक्स अलग होती है, हर बंदा अपना कंज्यूम एक तरीके से करता है। लेकिन इस बात को भी आपने रखना है रिमेंबर कि आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी को स्ट्रेन एनर्जी ज़रूरत है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल खाना छोड़ दूँगा, ऐसा भी नहीं करना है। आप वो करें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट, बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दें, तो आप सही रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपका हार्ट जो है मुस्तकिल बीट कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन मुस्तकिल चल रही होती है बॉडी में, मुस्तकिल लंग्स से आप सांस ले रहे होते हैं। तो ये क्या इसमें तो हमें चाहिए ना खाना, तो ज़रूरी है खाना, फूड लेना। अच्छा, और इन चीज़ों को लिए बगैर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। और जब आप सो भी रहे होते हैं, जब भी आपके हर चीज़ काम कर रही थी, किडनीज काम कर रही थी, इंटेस्टाइन काम कर रहा होता है, इस तरह से चीज़ें काम कर रही थी, आपको फूड लेना बहुत ज़रूरी है। किलो जूल्स क्या होते हैं?
जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी को मेजर करने के लिए, जैसे हम तौल पे रखते हैं ना, जैसे वेट मशीन पे रख के मेजर करते हैं, तो हम जो एनर्जी को मेजर करते हैं किलो जूल्स में मेजर करते हैं, किलो जूल्स में साइंटिस्ट हमारे मेजर्स करते हैं। अच्छा, जब आप जो है इसको मतलब पता लगाना चाहें कि आपकी बॉडी में कितना स्टोर्ड फैट है, क्या है, तो आप जो है किलो अपनी एनर्जी जो आप फूड ले रहे हैं उससे आप अंदाज़ा, उसकी जो एनर्जी है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी एनर्जी की मुझे ज़रूरत है, इतनी एनर्जी मैं ले रहा हूँ। अब हो सकता है कम भी ले रहा हूँ, हो भी सकता है ज़्यादा ले रहा हूँ। ज़्यादा ले रहा हूँ तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। लेकिन कम लें तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कम खाना खाएंगे, कम चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। देन हम आता है अपने कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर्स एंड रिलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन दी क्लास ऑफ कॉपीज। अपने क्लास ऑफ कॉपीज़ में जो भी काम हम बताएंगे वो आप उसमें करेंगे। सबसे पहले आपने कॉपी ओपन करनी है, फर्स्ट पेज आपने लीव कर देना। उसके बाद जो आपके पेज होगा आपके पास आपने बनाना है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनाएंगे आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं। इसमें सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर, टीचर से नहीं चला लिखना है। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है कीपिंग हेल्दी, वो आप लिख देंगे। देन कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स, हो चुकी है स्टार्ट 15 जुलाई से, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई एंड 14 नवंबर 2020, ये हम लिखेंगे। इसमें हम कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कीपिंग हेल्दी, चैप्टर नंबर 2 गैसेस अराउंड अस, चैप्टर नंबर 3 चेंजिंग साउंड। अभी हम कौन सा पढ़ें, कीपिंग हेल्दी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या बनाना है, सबसे पहले टाइटल पेज, चैप्टर नंबर 1 कीपिंग हेल्दी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए जैसे मैंने ब्लू कलर से लिखा, हमने ब्लू कलर से लिखना है, जैसे ब्लैक कलर से लिखा हो ब्लैक कलर से लिखना है। व्हाट इज़ एनर्जी एंड वेयर डज कम फ्रॉम, एनर्जी क्या है और कहाँ से आती है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क, एनर्जी वो चीज़ है जो हमें काम करने में मदद करती है। इट कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रहने में मदद करती है। एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन फूड। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर टाइप्स ऑफ शुगर और स्टार्च। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप मिलता है हमें जो है फूड में मिलता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, हमें शुगर और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स गिव द एनर्जी टू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं हमें क्या करने के लिए, ये मूव करने के लिए, राइडिंग करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फैट्स, फैट्स क्या होते हैं, द ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंस इन फूड दैट गिव द एनर्जी टू द बॉडी आर कॉल्ड फैट्स। वो ऑयली तेल वाले और चिकनाई वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे फूड में, जो हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, वो हमें फैट्स कहलाते हैं। व्हाट आर किलोजूल्स, किलोजूल्स क्या होते हैं, साइंटिस्ट मेजर एनर्जी इन किलोजूल्स। जैसे मैंने आपको भी लास्ट में बताया, साइंटिस्ट जो मेजर करते हैं एनर्जी को किलोजूल्स में कर देते हैं, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केजे। इसका ये यूनिट, इसको यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या होता है इनका, किलोजूल्स। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड सेल। आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं, सेल। सेल क्या होता है, सेल्स आर मिलियंस ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स जो है बहुत सारे मिलियंस टाइनी ब्लॉक्स हैं लिविंग थिंग्स के। दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये सेल्स प्रोटीन से बनते हैं। सेल्स असल में ये होते हैं जो हमारा बॉडी जो बनी हुई है पूरी सेल्स पे बनी हुई है। सेल्स ये होते हैं छोटे छोटे टाइनी मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में वो आता है फूड से एनर्जी आती है, एनर्जी सेल्स में आती है, सेल्स को कंज्यूम करके पूरी जो है हर जगह होते हैं सेल्स, हर जगह। मैं सेल्स को आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें सेल्स की आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, फिर सही तरीके से समझाऊंगा, इसलिए कि अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें सेल्स का जिक्र होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आंसर्स लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डाइट। डाइट से क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप, द वर्ड डाइट मीन्स द थिंग्स यू ईट एंड ड्रिंक यूजली। जो ज़्यादातर नॉर्मल डेज में आप नॉर्मल हर वक्त जो चीज़ें खाते हैं, जो चीज़ें पीते हैं, वो कहलाती है हमारे डाइट। बेस्ट डाइट इज़ बैलेंस डाइट। बेस्ट डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट, जो हर चीज़ में लेवल हो, कोई चीज़ हम ज़्यादा ना खा रहे हो, कोई चीज़ कम ना खा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन वी लिव अ हेल्दी लाइफ। हम हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, वी कैन बी हेल्दी बाय टेकिंग बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज डेली। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम बैलेंस डाइट लेना डेली और एक्सरसाइज करना डेली, ठीक है। इस तरह से आपने अपना काम करना है। फिर जब आपको यहाँ से फ्राइडे के दिन आप सबमिट कराएंगे हमारे पास, फिर आपको नेक्स्ट मंडे को आपको मिल जाएगा, ओके।
इस तरह से हमने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, थैंक यू।